अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना अशरफ है, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बच्चों के एक बहुत अहम मसले की बात कर रहे हैं, वो ये कि बच्चों में चूसनी का इस्तेमाल जो है वो फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। यानी पेसिफायर का इस्तेमाल बच्चों में करना चाहिए या नहीं। अमूमन आपने भी नोट किया होगा कि जब आप पीडियाट्रिशियन या बच्चों के डॉक्टर के पास क्लिनिक में जाते हैं और आपका बच्चा अगर चूसनी का आदी है तो अमूमन जो डॉक्टर्स बच्चों के होते हैं वो इसको सख्त नापसंद करते हैं। लेकिन क्या वाकई चूसनी बच्चों के लिए इतनी शदीद नुकसानदेह है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं कि कुछ कंट्रीज जैसे कि यूएसए, कनाडा, नीदरलैंड वगैरह में नौमौलूद बच्चों को चूसनी को एनकरेज किया जाता है कि कुछ महीने शुरू के बच्चों को चूसनी ज़रूर दी जाए। उसकी बहुत सारी वजूहत है, रिसर्च से प्रूवन है कि चूसनी कुछ मामलों में इन न्यूबॉर्न बच्चों की खासी हेल्प करती। मसलन अगर बच्चे को किसी भी वजह से दर्द हो रही है तो दर्द को कम करने में खासी मदद करती है। उसके लिए आपको स्पेशली पैनाडोल ड्रॉप्स देने की जरूरत नहीं है। बच्चे जब चूसनी पे सक करते हैं तो वो बिल्कुल उसका सूदिंग इफेक्ट से वो दर्द को भूल जाते हैं। दूसरी चीज, जिन बच्चों को स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होती है, जो बहुत ज्यादा रोते हैं, एक्सेसिव क्राई करते हैं, चूसनी उनको सोने में भी मदद करती है, स्लीप स्टिमुलेंट है। जब बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा हो उसको चूसनी दें तो वो उसको सूदिंग इफेक्ट आता है और वो कुछ मिनट के बाद चूसता चूसता सो जाता है। तीसरी जो सबसे अहम चीज जिन कंट्रीज का मैंने आपको बताया कि उसमें चूसनी इंट्रोड्यूस करवाई गई है कि वो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम से बचाती है। यानी वो छोटे बच्चे 1 से 2 माह की उम्र के बच्चे जो अपने कॉट में या अपने बिस्तर में ही रात में अचानक से सोते सोते जिनकी मौत बाकी हो जाती है, तो इससे चूसनी जो है वो बहुत ज्यादा बच्चे को प्रोटेक्ट करती है। खासतौर पर खुदा न खास्ता अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा वाकया है या घर में ही इसी तरह कुछ हो चुका है खुदा न खास्ता, तो फिर चूसनी आपको अपने नेक्स्ट बॉर्न बेबी को जरूर देनी चाहिए ताकि वो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम से बच जाए। इसके अलावा अगर हम प्री टर्म बच्चों में बात करें, जो बच्चे वक्त से बहुत पहले पैदा हो जाते हैं, उनमें चूसने की सलाहियत बहुत कम होती है। इस वजह से वो दूध नहीं पी पाते, चूसते नहीं है, स्वॉलो नहीं करते हैं, तो ये रिफ्लेक्स ही उनका नहीं बना होता। यानी इनेट जिस तरह से माँ के पेट से ही बच्चे को पता होता है कि उसने दूध पीना है, तो उन बच्चों में ये चीज नहीं डेवलप हुई होती। तो ऐसे बच्चों में भी चूसनी बहुत हेल्पफुल होती है, उन्हें दूध पीने, चूसने और स्वॉलो करने में मदद करती है। ये तो चूसनी के बारे में हमने सारी अच्छी बातें की। अब ये कि चूसनी के नुकसानात क्या हैं, तो देखिए कि शुरू के 1 से 6 माह में चूसनी के ये सारे फवायद हैं। 6 से 12 माह की उम्र के बच्चे में चूसनी छुड़वाने का या उसको कम करने का अमल माँ बाप को शुरू कर देना चाहिए। इसके बाद अगर चूसनी का इस्तेमाल लंबे अरसे तक किया जाए तो उसके खासे नुकसान आते हैं। मसलन चूसनी के रेगुलर इस्तेमाल से क्या होता है कि 6, 7, 8 माह की उम्र के बच्चे के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। तो चूसनी के मुसलसल इस्तेमाल से दांतों की साख खराब होती है, टीथ मिस अलाइन हो जाते हैं, यानी जो दांत निकलते हैं वो सही नहीं होते, प्रॉपर अपनी जगह पे नहीं आते, जिसकी वजह से बच्चे की जबड़े की जो शेप है, शक्ल है, वो लंबे अरसे बाद खासी खराब हो जाती है। इसके अलावा तालू पे भी की शेप पे भी लंबा अरसा चूसनी इस्तेमाल करने से फर्क पड़ता है। खासतौर पर जो बच्चे 2-3 साल की उम्र तक चूसनी का इस्तेमाल करते हैं, उनका तालू ऊंचा हो जाता है और ऊपर के दांत बाहर आ जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, उन बच्चों को स्पीच प्रॉब्लम्स भी होते हैं इस शेप के खराब होने की वजह से। मुसलसल चूसनी की वजह से वो अपनी जुबान को सही जगह पर नहीं लगाते, जिसकी वजह से वो नहीं बोलते। उनकी बात जो है वो सिवाय माँ बाप के जो गैर लोग होते हैं उनको बहुत मुश्किल से समझ आती है। एक और हमारे माशरे में जो चूसनी के इस्तेमाल से जिसे सबसे ज्यादा डिस्करेज किया जाता है वो ये कि चूसनी इन्फेक्शन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। बच्चे हर कुछ देर के बाद चूसनी निकाल लेते हैं, वो जगह जगह लगती है, मुख्तलिफ जरासीम उस पर लगते हैं, कभी कभार मक्खियां उसके ऊपर आके बैठती हैं, चूसनी नीचे गिर जाती है, मट्टी में गिर जाती है, थोड़ा सा झाड़ के साफ करके बच्चे को दोबारा दे देते हैं। इससे बच्चों को गले के और ये जो सांस की नाली है इसके इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अलावा पेट के इन्फेक्शन जैसे डायरिया, मोशन, दस्त लग जाना, ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर ये इन्फेक्शन इस तरह से बार बार हो तो ऐसे बच्चों को कानों के इन्फेक्शन भी से ज्यादा होते हैं। जिन बच्चों में 6 माह से 1 साल की उम्र के बाद भी चूसनी का इस्तेमाल किया जाता है। तो चूसनी के इस्तेमाल में जो कुछ एहतियातें आप करते हैं कि एक तो उसको रेगुलरली बॉईल करें, उसकी सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। इस तरह से अगर वो गंदी हो गई है तो फौरन बच्चे के मुंह में ना डालें, धोए बगैर और बॉईल किए बगैर मत डालें। दूसरा ये कि अगर चूसनी का कलर चेंज हो रहा है, येलो हो रही है, कहीं से टूट गई है, फट गई है, तो उसको रेगुलरली रिप्लेस करें, यानी हर कुछ टाइम के बाद आप चूसनी नहीं खरीदें।
اور تیسری بات یہ کہ جو بھی بچہ 6 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اب آپ اس میں گیپ دینا شروع کریں اور چوسنی چھڑوانے کی کوشش شروع کر دیں اور 1 سال کی عمر تک آپ یہ چوسنی بند کر دیں. اب جو بچے بہت پرانے چوسنے کے عادی ہوتے ہیں کہ اس کو کیسے چھڑوایا جائے کہ بچے بالکل نہیں چھوڑتے, تو میکسیمم آپ یاد رکھیے گا کہ میکسیمم بھی آپ 3 سے 4 سال کی عمر میں یہ چھڑوا دیں. اس کے لیے آپ بچے کو ذہنی طور پہ تیار رکھیں. 3-4 سال کا عمر کا بچہ خاصا سمجھدار ہوتا ہے, اس کو سمجھائیں کہ اب آپ نے چھوڑ دینی ہے, اس سے آپ کے دانت خراب ہو رہے ہیں یا اس سے آپ کے اسٹمک میں بگس چلے جائیں گے. پیار سے طریقے سے اسے سمجھائیں. اسٹوریز بھی کی مدد سے بھی آپ بچے کو ہیلپ دے سکتے ہیں کہ اس کے لیے کیوں نقصان دہ ہے. اور اگر آپ نے چوسنی چھڑوائی ہے تو اس کو کمفرٹ دینے کے لیے کوئی اور دوسرے طریقے استعمال کریں, مثلاً اس کو جھولے وغیرہ دیں, اور اس کو سنگنگ سے بھی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو لوری سنائیں یا گانا سنائیں. کچھ اور کمفرٹ کی آبجیکٹس, اس کا کوئی بہت پسندیدہ ٹوائے ہے تو وہ اس کو ہیلپ کے لیے دیں, یا اس کو کوئی بلینکٹ بڑا اچھا لگتا ہے تو وہ اس کے پاس رکھیں. اور ابھی ریسنٹلی جو ہے ریسرچ سے یہ پروون ہے کہ اگر آپ بچے کو چوسنی باہر لے جا کے اس کے اوپر بیلون باندھ کے اور بچے کو بتائیں کہ آپ نے چوسنی کو گڈ بائے کہنا ہے, تاکہ وہ خود اس کو خداحافظ کہے اور حتیٰ کہ وہ چوسنی کو چھوڑ دے اور جیسے ہوا میں اڑتے ہوئے غبارے کے ساتھ وہ دیکھے, اور آپ اس کو بتائیں کہ اب چوسنی کو آپ نے ہمیشہ کے لیے گڈ بائے کہہ دی ہے, تو بچوں میں ایکسیپٹینس آتی ہے. ظاہری سی بات ہے وہ بچہ آپ کو تنگ کرے گا, کچھ راتیں کچھ دن آپ کو بھی تنگ ہونا پڑے گا, لیکن آپ پیار سے محبت سے آہستہ آہستہ بچے کو اس بات پہ آمادہ کر سکتے ہیں کہ اس کو یہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنی ہے. تھینک یو.